तो क्या हो अगर एटलांटिस का खोया हुआ शहर सिर्फ एक कहानी ना हो। सोचिए अगर वो सच में था। अटलांटिस विदेशी तकनीक और विनाश के संरक्षक नाम का जो सोर्स है वो एक ऐसी ही दुनिया की बात करता है। एक ऐसी कहानी जहां एटलांटिस हकीकत था और उसकी जो ताकत थी वो इस दुनिया की थी ही नहीं। ये कहानी है टेक्नोलॉजी की, घमंड की और एक बहुत ही गहरे राज की। तो चलिए देखते हैं कि इस राज की तह में क्या छुपा है। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में है डॉक्टर आर्यन शर्मा, एक आर्कियोलॉजिस्ट जो एक ऐसे आइडिया के पीछे दीवाने हैं जिसे बाकी दुनिया सच कहूं तो पागलपन समझती है। उनका मानना है कि अटलांटिस कोई मामूली शहर नहीं था, नहीं, वो एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसे एलियन नॉलेज का मतलब किसी दूसरी दुनिया के ज्ञान का वरदान मिला था। और बस यही जुनून, यही धुन उन्हें इतिहास के सबसे बड़े राज की तरफ खींच कर ले जाती है। अब देखिए, अपने इस अजीब से यकीन की वजह से डॉक्टर शर्मा एकेडमिक दुनिया में बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। कोई उनकी बात नहीं सुनता था। पर सालों की रिसर्च के बाद आखिरकार उनकी मेहनत काम आई। उन्हें मिला एक रहस्यमयी क्रिस्टल। और ये कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं था, बिल्कुल नहीं। जब इसे सही तरीके से एक्टिवेट किया जाता तो ये अटलांटिक महासागर में एक खास लोकेशन का 3D मैप प्रोजेक्ट करता था। ये अटलांटिस का असली पता था। अब इतने बड़े, लगभग नामुमकिन लगने वाले मिशन के लिए आर्यन ने एक छोटी सी टीम बनाई। इसमें सबसे पहले तो वो खुद थे, द बिलीवर, जिन्हें इस थ्योरी पर पूरा भरोसा था। उनके साथ थी माया, एक ब्रिलियंट रोबोटिक्स एक्सपर्ट जो टेक्नोलॉजी से इम्प्रेस्ड थी। और फिर थे विक्रम, द स्केप्टिक, एक एक्सपीरियंस्ड मरीन हिस्टोरियन जो मानते थे कि ये सब बकवास है और वो सिर्फ इसलिए साथ आए थे ताकि आर्यन को गलत साबित कर सकें। तो क्रिस्टल के मैप ने उन्हें कहाँ पहुंचाया? अटलांटिक की एक बहुत गहरी खाई तक, जिसका नाम था साइक्लोप्स आई। सोचिए, 4000 मीटर की गहराई, मतलब इतना नीचे जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती। उनकी जो रोबोटिक सबमरीन थी ओडिसी, वो धीरे धीरे नीचे उतर रही थी और सबके मन में बस एक ही सवाल था, क्या नीचे सिर्फ चट्टाने और घुप अंधेरा मिलेगा या फिर इतिहास का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है? और फिर ओडिसी के कैमरों ने कुछ ऐसा दिखाया कि विक्रम के सारे शक, सारे सवाल एक पल में हवा हो गए। समंदर की तलहटी पर एक बहुत बड़ा ट्रांसपेरेंट डोम था, एक गुंबद जो हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। ये एक एनर्जी शील्ड थी, एक ऊर्जा का कवच जिसने एक पूरे के पूरे शहर को हजारों सालों से समंदर के जबरदस्त प्रेशर से बचाकर रखा हुआ था। उसी क्रिस्टल की मदद से टीम ने डोम के अंदर जाने का रास्ता बना लिया और जैसे ही वो अंदर गए, जो उन्होंने देखा वो यकीन से परे था। क्रिस्टल की बनी ऊंची ऊंची इमारतें और एंटी ग्रेविटी गाड़ियां हवा में इस तरह पार्क की हुई थी जैसे उनके मालिक बस अभी अभी कहीं गए हैं और वापस आने ही वाले हैं। ये शहर तबाह नहीं हुआ था, नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे ये वक्त के किसी एक पल में हमेशा के लिए जम गया हो। शहर के बिल्कुल बीचों बीच उन्हें मिला अटलांटिस का असली दिल, फायरस्टोन या अग्निपत्थर। ये एक बहुत बड़ा धड़कता हुआ क्रिस्टल था। जी हाँ, धड़कता हुआ। ये वही लेजेंडरी पावर सोर्स था जिसके बारे में किस्से कहानियों में सुना गया था। इसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। ये पूरी पृथ्वी को पावर दे सकता था और अगर चाहे तो उसे तबाह भी कर सकता था। डॉक्टर शर्मा को समझ आ गया था कि उनके हाथ में जो छोटा क्रिस्टल है वो असल में एक चाबी है। उन्होंने उसे एक कंट्रोल पैनल पर लगाया और लगाते ही पूरे शहर का आर्काइव, उसका सारा डेटा एक्टिवेट हो गया। उनके सामने जाथिर नाम के एक पुराने अटलांटियन का होलोग्राम आ गया, एक ऐसी शख्सियत जो हजारों साल पुराने राज से पर्दा उठाने वाली थी। और जाथिर ने जो खुलासा किया वो सबसे बड़ा था। उसने बताया कि एटलांटिस की टेक्नोलॉजी इंसानों की बनाई हुई थी ही नहीं, ये द वॉचर्स नाम की एक एलियन रेस का तोहफा था। और ये वॉचर्स वो इंसानों से हर तरह से अलग थे। सोचिए, वो शब्दों से नहीं बल्कि सीधे विचारों से बात करते थे और उनका ज्ञान वो इंसानों से लाखों साल आगे था। तो इन वॉचर्स ने अटलांटिस के लोगों को 3 बड़े तोहफे दिए। पहला, वो फायरस्टोन, जिससे धरती की एनर्जी को कंट्रोल किया जा सकता था। दूसरा, एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी, जिससे उन्होंने अपना वो क्रिस्टल का शहर और उड़ने वाली गाड़ियां बनाई। और तीसरा, सबसे जरूरी तोहफा, एक वार्निंग, एक चेतावनी कि इस ताकत का इस्तेमाल दुनिया में बैलेंस लाने के लिए करना, तबाही मचाने के लिए नहीं। और बस
यहीं से कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ आता है। ज़ाथीर के रिकॉर्डिंग का टोन एकदम बदल जाता है। वो बताता है कि कैसे इस बेहिसाब ज्ञान का एटलांटिस के लोगों पर उल्टा असर हुआ। विनम्र होने की जगह वो घमंडी हो गए, बहुत ज्यादा अहंकारी। वो खुद को इंसान नहीं, देवता समझने लगे थे। एटलांटिस की तबाही अचानक नहीं हुई, इसकी शुरुआत हुई घमंड से। जब उन्होंने वॉचर्स की चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को हथियार बना लिया और धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगे। और फिर उन्होंने अपनी सबसे बड़ी, सबसे भयानक गलती की। उन्होंने फायरस्टोन को उसकी मैक्सिमम लिमिट तक पुश कर दिया, और नतीजा एक जबरदस्त शॉकवेव, उनकी एनर्जी शील्ड का टूट जाना और एक पूरा का पूरा शहर जो हमेशा के लिए समुंदर की गहराइयों में डूब गया। ज़ाथिर के जो आखिरी शब्द थे वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उसने कहा, ये कुदरत की सज़ा नहीं थी, ये ताकत के गलत इस्तेमाल का नतीजा था। वॉचर्स चले गए, वो हमें अकेला छोड़ गए। मतलब एकदम साफ था, अटलांटिस को किसी और ने नहीं बल्कि उसने खुद ही तबाह किया था। ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन था। अब जैसे ज़ाजिर की रिकॉर्डिंग खत्म हुई, कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। टीम के सेंसर्स ने 3 हाईटेक मिलिट्री सबमरीन्स को डिटेक्ट किया जो तेजी से उन्हीं की तरफ आ रही थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि कोई तो था जो शुरू से उन पर नजर रखे हुए था, और अब वो लोग अटलांटिस की इस टेक्नोलॉजी पर कब्जा करना चाहते थे। तो अब एक टकराव तय था। एक तरफ थी आर्यन की टीम, जिसका मकसद था इस खतरनाक ज्ञान को गलत हाथों में जाने से बचाना, और दूसरी तरफ थी वो मिलिट्री टीम जो किसी भी कीमत पर इस टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहती थी। आर्यन की टीम ने फैसला किया कि वो फायरस्टोन को डीएक्टिवेट कर देंगे, जबकि मिलिट्री उस डोम को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद जो हुआ वो वक्त के खिलाफ एक जानलेवा रेस थी। जैसे ही माया ने फायरस्टोन को बंद करना शुरू किया, वो प्रोटेक्टिव डोम टूटने लगा। विक्रम ने जल्दी से अटलांटिस का पूरा आर्काइव डाउनलोड किया, लेकिन सिर्फ उसकी कहानी, उसकी खतरनाक टेक्नोलॉजी का ब्लूप्रिंट नहीं। और बिल्कुल आखिरी लम्हों में उनकी सबमरीन ओडिसी उस ढहते हुए शहर से बाल बाल बचकर निकल पाई। सतह पर वापस आने के बाद टीम के सामने एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा था। वो अब दुनिया के सबसे बड़े राज के रखवाले थे। अब सवाल ये था कि क्या उन्हें दुनिया को ये हैरान कर देने वाली टेक्नोलॉजी दे देनी चाहिए जो शायद दुनिया की सारी मुश्किलें हल कर दे, या फिर सिर्फ उसकी कहानी बतानी चाहिए जो एक चेतावनी की तरह काम करे। आखिरकार उन्होंने एक बहुत मुश्किल फैसला लिया। उन्हें ये एहसास हो गया था कि इंसानियत आज भी इस ताकत के लिए तैयार नहीं है। अगर ये टेक्नोलॉजी बाहर आई तो इसका भी वही हाल होगा जो अटलांटिस का हुआ था। इसीलिए उन्होंने दुनिया को टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि सिर्फ एक सबक देने का फैसला किया। उन्होंने अपनी खोज को दुनिया के सामने बस एक पुरानी मिनोअन एरा की बनावट बताकर पेश किया, और अटलांटिस का असली राज, वो फायरस्टोन, हमेशा हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में ही दफन हो गया। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अटलांटिस की तबाही ताकत के घमंड और लालच की वजह से हुई थी। जरा सोचिए, अगर आज हमें ऐसी ही कोई बेहिसाब ताकत या ज्ञान मिल जाए तो क्या हम कुछ अलग करेंगे? क्या आज की इंसानियत उस शक्ति को संभालने के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।